सो नमस्कार दोस्तों, आज की स्टूडेंट अपन ओप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस तरह से नहीं बताता हूँ कि यार जो मेरे को लग रहा है कि यार ये आ सकते हैं वो बता दूं, नहीं। अपन पूरी रिसर्च के साथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। जैसे पास के प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक रिपीटेड टाइम रिपीट हुए हैं, वो पैटर्न को एनालाइज करके फिर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं। और मैंने जो है थोड़ा सा एक नया भी तरीका करा है कि यार साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दूं, जो 10th और 12th क्लास में एग्जाम से पहले अपन लोग करके जाते थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया कि यार एग्जाम होने से पहले एक रात पहले आप उसको थोड़ा सा करके चलो तो एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि अपन एक पेपर सॉल्व किया है। और हो सकता है कि उस पेपर में से मान लो 16 क्वेश्चन है, 16 में से बोल सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन फंस भी जाए उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी चीजें मैंने रखी है। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको आईपैड की स्क्रीन को और चीजों को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो अपन लोग टॉपिक वाइज जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज देखेंगे। ठीक है, जिसमें अपन ये यूनिट 1 जब जब हुए रिपीट वो सारी चीज देखेंगे। एंड लास्ट में ये सब बताने के बाद मैंने आपके लिए जो है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में पूछे सकते हैं, प्रीवियस ईयर को पैटर्न को देख के बनाया। ठीक है, जिसमें सारी चीजें वही है कि 8 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने, 14 मार्क्स का हर वो रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए और बी करके, इसी तरह से मैंने पूरे के पूरे जो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाए, जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा आइडिया पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम में, ये डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है कि आखिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हुआ है 2024 में, 2023 में भी रिपीट हुआ, 2022-21 में तो कोरोना लग गया था, बाकी 2020 2019 मतलब क्या रेगुलर इंटरवल पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि इस बार भी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, सेकंड चीज क्या एक्सप्लेन करने को बोलेगा, फीचर्स ऑफ ओप्स। ठीक है, कौन कौन से फीचर, जैसे फीचर्स अगर आपको पता है, इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन सबको आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा, तो फीचर्स ऑफ होप्स आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके एडवांटेज और इसके एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि 2024 में पूछा गया, 2022 में तो चांसेस है कि इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन की 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, क्योंकि 2020 में पूछा गया, 2019 में, तो थोड़ा सा चांसेस है कि यार 2024 में एक बार और रिपीट कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल से, तो मीनिंग और इंपॉर्टेंस इसके। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और आई स्ट्रीम क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से। इतना है सर? ठीक है भैया। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन, इसमें से किस तरह का बन सकता है? सबसे पहले इनकैप्सुलेशन बन सकता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके प्रोग्राम और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि ये 2024 2023 2022 में पूछा गया, ये पैटर्न थोड़ा सा आप देखोगे ना, इससे पता चलेगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि यार इतने टाइम रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा, क्योंकि मैं जब अपने सेकंड थर्ड ईयर जब भी रहता था, मेरा जो भी एग्जाम रहता था, मैं इसी तरह से करके जाता। यार अपन ने निकाला, थोड़ा पैटर्न एनालाइज किया और देखा यार 2024 में होता, 2023 में, 2020 में, तो शायद हो सकता है आने के चांसेस है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी दूं। जो थोड़ा सा कम पूछा गया, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर अपन ने देखा था ये 2020 में, तो हो सकता है ये कम आए, तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा ये 4 को, उसके बाद जो है ये 5th वाला कर रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा अपन को देखना होता है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि यार हर टॉपिक से 5 जो है रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने भी निकाल के, तो 5 आराम से करके जो आपका पूरा पेपर निकल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अपना हो गया यूनिट 2, जिसमें अपना इनकैप्सुलेशन। इसमें आप क्या कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन देख सकते हो, डाटा एब्स्ट्रैक्शन विद प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लास ऑब्जेक्ट स्टेट बिहेवियर, ये सब आप थोड़ा देख सकते हो, 2024 2022 में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक्सेस मॉडिफायर विद एक्सप्लेनेशन की बात की, जैसे प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये आखिर क्या होता है, तो ये कब कब 2024 में रिपीट हुआ है, 2022 में, 2020 में। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की बात करें, इसके टाइप्स और सिंटैक्स, ये हर बार पूछा है, 2024 में पूछा गया, 2022 में, 2020 में, 2019 में, तो मतलब हर एक साल के गैप में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन और सिंगलटन क्लास, इसकी डेफिनेशन एग्जांपल 22 23 और 24 इनडायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो इस तरह से अपने यूनिट 2 में ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देन फिर बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो है रिलेशनशिप, जिसमें इनहेरिटेंस और एसोसिएशन है। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या होगा, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल मल्टीलेवल हाइब्रिड विद डायग्राम। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट एसोसिएशन क्या होता है, एग्रीगेशन कंपोजिशन, ये थोड़ा सा पूछा क्योंकि रिपीट कब हुआ है, 24 23 और 22 में। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरफेसेस क्या होता है, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। ठीक है, ये भी आपके रिपीट हुआ 2023 में 2022 में। ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन की बात करें, इसमें इनहेरिटेंस इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन, इसका एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपीयर इनडायरेक्टली इन एवरी एग्जाम, हर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ये जो 3 चीजें हैं ये इनडायरेक्टली तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट नंबर 4 जो होता है पॉलीफॉर्मिस, इसमें कैसे होता है, व्हाट इज पॉलीफॉर्मिस, आखिर क्या होता है, और इंप्लीमेंटेशन पॉलीफॉर्मिस C++। ठीक है, इसका कोड एग्जांपल के साथ, कोड
एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, मतलब बोल सकते हैं हर एक को। यहाँ पे 2021 मिसिंग है, क्यों? क्योंकि 2021 में अपने क्या था, कोरोना भाई साहब थे, तो इस वजह से वहां पे मिसिंग। बाकी 24, 23, 22, 20 और 19 में पूछा जा सकता है, और अभी ये 2025 चल रहा है, ठीक है। तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसमें हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। ये भी 2024, 23, 22, 20, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिजाइन अ क्लास और ओवरलोडिंग ऑपरेटर 2022, 2019 नवंबर, ठीक है। रन टाइम पॉलीफॉर्मेस और कंपाइल टाइप फॉर्मेस, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो 2023 और ये 22, ठीक है। और इस तरह से अपना यूनिट 4 जो है, इसके भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। देन फिर यूनिट नंबर 5 हो गया, जो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसमें आपके एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ट्राई, कैच और थ्रो, ठीक है, इसके एग्जांपल पूछेगा 24, 23 और 22, ठीक है, इन सब के। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, एरे इंडेक्सिंग, आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये 2024-22 में पूछा गया था। देन फिर मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, इसका कॉन्सेप्ट, बेनिफिट और इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये 24, 23, 22 और 20 इन सब में पूछा गया था, ठीक है। एक्सप्लेन करने को कलेक्शन और कलेक्शन क्लासेस, ये भी आपसे 24, 23 और 22 में पूछा था। और एक हो सकता है कि यार आपसे जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछ ले, ठीक है, और एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम इसके बारे में पूछ ले, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बन के ही आता है, वो 7 से 14 मार्क्स का रहता है। बहुत सारे बार देखा है मैंने कि यार 14 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसमें बड़े फॉर्म में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक पूछा ही जा सकता है। तो ये आपके रिपीट हुआ है क्योंकि 2024-23 में, तो इसको भी थोड़ा सा करके जाना। तो इस तरह से आप यूनिट 5 के भी 5 क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ तो नहीं मिलने वाली आपको, है ना। तो इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 1 यहाँ से यहाँ तक आप कर लो, ठीक है। देन फिर यूनिट 2 के जो 5 क्वेश्चन है ये रहे, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, है ना। उसके बाद हो गया यूनिट 3, इसके ये रहे 5 क्वेश्चन, ठीक है। देन फिर यूनिट 4, ये रहे 5, ये 2 और ये 3, ठीक है। देन फिर यूनिट 5, ये रहे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हर एक यूनिट वाइज ये 5-5 क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एक चीज मैंने ये पूरा प्रॉपर आपके लिए एनालाइज किया, सारी चीजें लिखी है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा आइडिया आपको पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने हवा हवा में आके चीजें बोल दी, भाई ये है एग्जाम में आ जाएगा, पढ़ लो, नहीं। अपन पूरा रिसर्च के साथ चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब जो है मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ी, ये तैयारी है कि नहीं आपकी, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपकी तय करे। एग्जाम से पहले एक बार बैठ के 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें देखने मिलती है, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करके जाना एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर कुछ हिसाब से बनाए कि यार अपकमिंग एग्जाम में इस तरह का बन सकता है पैटर्न, क्योंकि पास्ट एनालिसिस करके फिर बनाया। जैसे इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स का रहेगा, ये चीज है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। ये यूनिट 1 से मैंने बनाया कि यार इस तरह से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछा जा सकता है कि कंपेयर करने के लिए प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। और इसके फीचर्स पूछा जा सकता है, क्यों? ये एक्सप्लेन करने को बोलेगा। एडवांटेज ऑफ होप्स, रिपीट हुआ है क्योंकि 24 में, 23 में, 20 में, 19 में, तो चांसेस है कि इस बार भी हो सकता है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी फीचर, जैसे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीफॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, इसमें से भी यूनिट नंबर 1 से जो ऊप्स मॉडल है वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट मॉडल, इस तरह से पूरा क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट, जैसे क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? 2020 2019 में पूछा गया था, इसलिए, ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, जो बन सकता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो यूनिट 1 से आपके टोटल कितने 4 क्वेश्चन बन के, मतलब ए और बी की अगर बात करें 7-7 मार्क्स की, तो टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे में 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 14-14 28 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको बना पा रहे हैं तो, ठीक है। देन फिर अगर यूनिट 3 की बात कर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जिसमें यूनिट 2 है, जिसमें इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस का यूनिट 2 का नाम है, इसमें से क्या सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करने को इनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको कुछ और तरीके से पूछना है तो राइट अ C++ प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेट बोथ कॉन्सेप्ट, इन दोनों को समझाने के लिए, क्योंकि 2024, 23 और 22 में पूछा गया है, ठीक है। सेकंड बी क्वेश्चन इस तरह से एक्सेस मॉडिफायर पूछ लेगा, ठीक है, जिसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और इसका डाटा हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से ही, यूनिट नंबर 2 से आ सकता है क्लास मैकेनिज्म, जैसे एक्सप्लेन करने को कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है C++ से, ठीक है, क्योंकि ये उसमें डिफॉल्ट पूछ लेगा, पैरामीटराइज पूछ लेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को इसके सिंटैक्स पूछ लेगा। 24, 22, 20, 19 पूछा गया है, ठीक है। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, हाउ डिफरेंट नॉर्मल क्लासेस, किस तरह से ये नॉर्मल क्लासेस से डिफरेंट है, वो आपको पूछेगा बना देंगे, तो आप ये बता देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 3 से, जिसके बारे में रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन, ठीक है, एक्सप्लेन करने को एसोसिएशन क्या होता है भैया, एग्रेगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, इसके एग्जांपल के साथ, ठीक है। सेम चीज सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन करने को इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में,
उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा मल्टी लेवल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो यूनिट नंबर 4 से पॉलीफॉर्म से पूछा गया कि व्हाट इज पॉलीफॉर्म, इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, एलुबरेट करेगा। तो किस तरह से एक्सप्लेन वेज टू इम्प्लीमेंट इन सी प्लस प्लस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, ये इसमें मिला के पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वहीं अगर बी वाले की बात करें, इसमें डिफरेंशिएट फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, इसके सिंपल एग्जांपल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूनिट 5 से आ रहा है। यूनिट 5 से मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें व्हाट इज एक्सेप्शन, ट्राई और कैच और थ्रो, ठीक है। उसके बाद बी वाला की एक्सप्लेन करने को स्ट्रिंग फंक्शन सी प्लस ही पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें यूनिट 5 से मल्टी थ्रेडिंग और कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने को मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज, और इसमें बी वाले में कलेक्शन और कलेक्शन क्लासेस लूप्स। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और इसमें और में भी ये पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने को एटीएम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि यार आरजीबी एग्जाम में पेपर ऐसा आ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। एक होता है जाने से पहले आप मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, वैसे ही तो मैंने आपके लिए प्रॉपर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए। तो आप जाने से पहले एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जाने से पहले एक बार आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा जो है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। क्या होता है कि मान लो ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपने पूरे अच्छे से कर लिए, ठीक है, पूरे अच्छे से हो गए। अब एक प्रैक्टिस भी होता है क्या मेरी तैयारी है या नहीं। तो उससे पहले आप रात में बैठो, 3 घंटे का टाइम निकालो और इसको पूरा कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट कर ले, एग्जाम में जाके एक तो डर खत्म हो जाएगा कि मैंने पहले से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आया, और ये जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ इसमें से मान लो 16 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, अगर ए बी करके बोले, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, इसका डबल कर दो ए बी करके 16 क्वेश्चन। तो 16 में से मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये करके जाना और आराम से आप पास हो रहोगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आपको ये जो वीडियोस हैं, ठीक है, अच्छी लगी है, ठीक है। जैसी अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और सब्जेक्ट भी सजेस्ट करना कि यार आपकी यूनिट, आपकी जो सेमेस्टर है उसमें और कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। और अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा अगर मान लो आप 3rd सेमेस्टर में हो और आपको ऊप्स भी पढ़ना है, तो अभी मैं कुछ टाइम बाद ऊप्स का भी कोर्स जो है लॉन्च करने वाला हूँ। एंड ये जो चैनल है लास्ट मोमेंट इंजीनियर, इसमें आपके सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही होगी। अभी मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट किया है, देन ऊप्स करूंगा, देन फिर 3rd ईयर के भी डीबीएमएस ये सब हो गया, ठीक है। आप 4th सेमेस्टर में जाओगे, ओएस सीओए, ये सारे सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पे आएंगे। फर्स्ट ईयर वालों को भी जैसे M2 हो गया, बी ट्रिपल होगा, ये सारे सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पे कराए जाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और वो आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आप अगर अच्छा लगता है चैनल, तो आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। सारी चीजें इस पे बताई जाएगी, हर एक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एनालिसिस के साथ आपको समझाए जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली आके बोल दिया, नहीं, अपन प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के साथ देखेंगे, किस तरह पेपर प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह टाइप का पेपर पूछा जाता है। और मेरा प्रिडिक्शन रहा है, जब मैंने अपनी भी पेपर सॉल्व किए तो आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये लाया मैंने, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।